दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गार्डन गाइड ब्लॉग में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स लेने के लिए। देखो दोस्तों आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस पर बेस्ड है। आज की वीडियो बेस्ड है हमारे स्नेक प्लांट के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्लांट है। देखो स्नेक प्लांट की वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। देखो अरेंजमेंट की मैंने वीडियो डाली थी और अगर वो वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। अब क्या है कि मैंने पहले वीडियो में अरेंजमेंट किया था स्नेक प्लांट का, वो उस जो हमने अरेंज किए थे स्नेक प्लांट वो हमने रेक्टेंगुलर पॉट में अरेंजमेंट किया था। उनकी ग्रोथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चली थी, जिसकी वजह से उनमें से बेबी प्लांट बहुत सारे निकले। अब बेबी प्लांट देखो रेक्टेंगुलर पॉट में मैंने स्नेक प्लांट लगा दिए, उनकी ग्रोथ अच्छी चली, उसमें से बेबी प्लांट निकले। अब बेबी प्लांट निकले तो वो बड़े भी हुए, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारे स्नेक प्लांट हो गए और जो हमारा रेक्टेंगुलर पॉट था वो फूलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि हमें इसमें से स्नेक प्लांट निकालने पड़ेंगे, फिर दोबारा से इसमें से अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम जो इसमें से निकलेंगे सारे तो नहीं लगा सकते, अब जो बचेंगे उनका करना क्या है। तो मैंने क्या किया, नर्सरी पे गया और 2 टावर पॉट ले लिए, 14 इंची के 2 टावर पॉट ले लिए। 15 प्लांट मैंने उसके अंदर लगा दिए एक में और 15 प्लांट मैंने एक में लगा दिए। फिर उन दोनों में अच्छे से सोइल मिक्स रेडी करके उसे मैंने अपने बेडरूम में रख दिया। तो देखो यहाँ पर हमारे बेडरूम में रखा है ये स्नेक प्लांट, बेड के और अलमीरा के मिड में। देखो मैंने पहले इसके नीचे स्टैंड रखा है, स्टैंड के ऊपर ट्रे रखी है और ट्रे के ऊपर टावर पोट है और टावर पोट के अंदर हमारा स्नेक प्लांट है। और यहाँ पर देखो मैंने इसके नीचे एक छोटा ड्रॉप वैरायटी भी लगाई है स्नेक प्लांट की, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, इस कमरे के अंदर विंडो नहीं है। तो देखो हमें क्या काम करना पड़ेगा, 15 दिन में एक बार इसे बाहर यहाँ की रोशनी दिखानी पड़ेगी, फिर इसे दोबारा से बेडरूम में रख देंगे। और ये आ जाता है हमारा दूसरा बेडरूम, जिसमें मैंने सेम उसी की तरह नीचे स्टैंड है और फिर ट्रे है और फिर टावर पॉट, फिर उसके अंदर स्नेक प्लांट। यहाँ पर मैंने उसी की तरह रखा है। लेकिन दोस्तों खास बात ये है, इस वाले कमरे में विंडो है। देखो मैं इसके जस्ट अपोजिट दिखाऊं तो इसके सामने आ जाती है हमारी विंडो, जिसमें कि ब्राइट लाइट तो छोड़ो, देखो दोस्तों बहुत सारी लाइट आती है, बड़ी विंडो है जिससे पूरी रोशनी मिलती है। और स्पीकर के ऊपर रखा है हमारा लकी बैम्बू का प्लांट। तो कैसा लगा? ठीक है, 2 स्नेक प्लांट रखती है। अब बेडरूम में रखने से क्या फायदा हुआ, देखो 2 बेनिफिट मिले मुझे उससे। पहला बेनिफिट क्या था कि जो कमरे में पेंट होता है, ठीक है, कमरे में जो पेंट होता है, प्लास्टिक होती है, रबर होता है, फैब्रिक होता है, इसमें से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस निकलती है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा दोस्तों दिक्कत कर सकती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस होती है। तो ये प्लांट क्या करता है, उन गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और हमें शुद्ध हवा देता है। देखो ऑक्सीजन तो हमें सारे प्लांट देते हैं, लेकिन ये प्लांट देता है हमें 24 घंटे ऑक्सीजन। तो ये तो हमारा पहला बेनिफिट हो गया। और दूसरा बेनिफिट ये है कि मुझे स्नेक प्लांट कम भी तो करने थे, जो एक्स्ट्रा निकलते हैं उनका मैं करता क्या, तो इसलिए मैंने 2 टावर पॉट बना के उन्हें बेडरूम में रख दिया। देखो आज की वीडियो में मैं उन जो स्नेक प्लांट निकले थे उन्हें दोबारा से अरेंजमेंट करने वाला हूँ रेक्टेंगुलर पॉट में। जो पहली वीडियो में मैंने अरेंजमेंट किया था वैसे मैं अरेंजमेंट नहीं करूँगा, अगर वैसे ही कर दूंगा तो क्या फ़ायदा। इसलिए मैं एक रेक्टेंगुलर पॉट में अलग अरेंजमेंट करूंगा और दूसरे रेक्टेंगुलर पॉट में अलग अरेंजमेंट करूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट। क्या है स्नेक प्लांट? बहुत सुन लिया इसके बारे में, चलो और जिसका अरेंजमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये वही 2 रेक्टेंगुलर पॉट है जिसमें से इतने सारे स्नेक प्लांट निकले हैं और उनका मैंने 2 14 इंच के टावर पॉट में 15 प्लांट एक में, 15 प्लांट एक में, मतलब 30 प्लांट यूज कर चुका हूँ। उसके बाद भी इतने सारे स्नेक प्लांट मेरे पास है जिसे मैं अरेंजमेंट करने वाला हूँ इन 2 रेक्टेंगुलर पॉट में। और देख ही लेते हैं कैसे होता है स्नेक प्लांट का अरेंजमेंट। तो देखो ये हमारी शॉर्ट वैरायटी है स्नेक प्लांट की और इसके साइड में रखी है हमारी मून लाइट स्नेक प्लांट और उधर की साइड है डार्क ग्रीन वाली, मतलब 4 से 5 वैरायटी है मेरे पास स्नेक प्लांट की। और ये सॉइल मिक्स है हमारे स्नेक प्लांट के लिए यूज करने के लिए। तो इस सॉइल मिक्स को पहले हम अपने इस वाले रेक्टेंगुलर पॉट में और एक अपने इस वाले रेक्टेंगुलर पॉट में फिल कर लेते हैं। देखो अगर आपको स्नेक प्लांट इंडोर लोकेशन में रखना है या आउटडोर लोकेशन में रखना है, दोनों के लिए अलग सॉइल मिक्स होता है। मैं इंडोर की बात बताऊं तो आपको 40
40% आपको गार्डन सॉइल लेना है, 20% सैंड, 20% कंपोस्ट और 20% परलाइट और 4 से 5 ग्राम आप इसके अंदर सॉफ्ट फंगिसाइड ऐड कर सकते हो। देखो स्नेक प्लांट एक सर्कुलेंट प्लांट है, तो उसके लिए हमें एक्सट्रीमली वेल ड्रेन सॉइल बनानी है। अगर मैं आउटडोर लोकेशन की बात करूं कि उसके लिए क्या सॉइल मिक्स चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, 50% आपको गार्डन सॉइल लेनी है, 30% आपको सैंड लेना है, 10% कंपोस्ट और 10% परलाइट और 4 से 5 ग्राम आप इसके अंदर सॉफ्ट फंगिसाइड ऐड कर सकते हो। ये सॉइल मिक्स बिल्कुल बेस्ट रहेगा आउटडोर लोकेशन के लिए। देखो स्नेक प्लांट को अगर आपने समझ लिया तो आपके पास इतने सारे स्नेक प्लांट हो जाएंगे, इतने सारे स्नेक प्लांट हो जाएंगे, आपको बांटना पड़ेगा, बांटते बांटते थक जाओगे, लेकिन स्नेक प्लांट खत्म नहीं होने वाले हैं। तो आपने देख ही लिया होगा हमारी सॉइल मिक्स, वो सॉइल इसके अंदर फिल हो चुकी है। तो अब अपने लेफ्ट वाले रेक्टेंगुलर पॉट में थोड़ी और सॉइल फिल कर लेते हैं, मुझे इसमें थोड़ी कम लग रही है हमारे स्नेक प्लांट से। तो देखो सॉइल तो फिल हो चुकी है, अब अपने इसके अंदर स्नेक प्लांट को अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखो जो स्नेक प्लांट है ना, वो मेरे पास 4 से 5 वैरायटी है, लेकिन मैंने स्नेक प्लांट की 10 से 12 वैरायटी देख चुका हूँ और सुनने में आया है कि इसकी 90 वैरायटी है स्नेक प्लांट की। और इसका एक नाम बताऊं, बहुत फेमस नाम है, मदर इन लॉ टंग, यानी कि सासू माँ की जुबान। देखो जैसे कि सासू माँ की जुबान कभी खत्म नहीं होती, ऐसी स्नेक प्लांट कभी खत्म नहीं होता, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है मदर इन लॉ टंग। तो हमने इसके पीछे की साइड लगाया है स्नेक प्लांट डार्क ग्रीन वाली वैरायटी, जो कि लॉन्ग जाती है, तो इसलिए पीछे की साइड हमने लॉन्ग वाली लगाई है। और उसके आगे हम शॉर्ट लगाएंगे और उससे भी आगे हम और शॉर्ट लगाएंगे, यानी कि हम ऐसे अरेंजमेंट करने वाले इन प्लांट्स का कि हर एक प्लांट्स का मतलब हर एक प्लांट्स अच्छे से दिखे, कोई प्लांट दूसरे प्लांट को नहीं ढकेगा। तो देखो हम इसके अंदर जो स्नेक प्लांट है ना, उसे हम गहराई में लगा रहे हैं। अगर हम गहराई में नहीं लगाएंगे तो ये लॉन्ग जाते हैं, मतलब इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा जाती है। तो मतलब ये आप खुद देखो, वीडियो में देखो, ये थोड़े लॉन्ग है ना, अगर हम इन्हें ज़्यादा गहराई में नहीं लगाएंगे और इसके अंदर जब पानी डालेंगे तो मिट्टी गीली हो जाएंगे, स्नेक प्लांट एक साइड को गिर जाएंगे। तो इसलिए हमें थोड़ी ज़्यादा गहराई में इन्हें स्नेक प्लांट को लगाना है और हाथों की सहायता से मिट्टी को अच्छे से दबा लेना है, जिससे कि स्नेक प्लांट अपनी जगह से इधर उधर ना हिले। तो हमने दूसरी लाइन में मून लाइट स्नेक प्लांट लगाया है। देखो स्नेक प्लांट मैंने अपने बेडरूम में भी लगाया है और मेरे टेरेस गार्डन में भी है। अब क्या है कि मैं अपने जो घर के अंदर का एरिया है, मैं उसे भी अपने गार्डन से कवर करने वाला हूँ, यानी कि मैं इंडोर लोकेशन में मतलब अपने घर के अंदर जीजी प्लांट, सिंगोनियम, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, मोन्स्टेरा, जो हमारे घर के अंदर प्लांट्स ईजिली हो जाते हैं, उन प्लांट्स को मैं अपने नीचे मतलब घर के अंदर भी लगाने वाला हूँ। तो देखो हमने ये वाली हमारी दूसरी लाइन भी अच्छे से अरेंजमेंट हो चुका है उसका। अब हम जो हमारे रेक्टेंगुलर पॉट देख रहे हो, इसके आगे की साइड जो मिट्टी है वो कम पड़ गई, मतलब मिट्टी को अच्छे से दबाते दबाते मिट्टी थोड़ी कम पड़ गई। तो अब हमने इसके अंदर सॉइल दोबारा से फिल करी है और ज़्यादा, और आगे की साइड और ज़्यादा शॉर्ट वैरायटी लगाई है। देखो मुझे ये वाली वैरायटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी जो लीव्स होती है ना, वो बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की होती है, लेकिन साइड से जो बॉर्डर होती है वो येलो कलर की होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल मतलब कमल जैसा, ऐसा लगता ही नहीं है बिल्कुल। मतलब ये प्लांट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ये वाली वैरायटी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और ये वाली वैरायटी आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वाली वैरायटी ज़्यादातर लोग इसे ही लेते हैं। और अगर आपको स्नेक प्लांट को प्रोपोगेट करना है या अगर आप उसे अपने घर में लगाने की सोच रहे हो, तो देखो दोस्तों मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि स्नेक प्लांट 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और हमारे साइड की हार्मफुल गैस को एब्जॉर्ब करके हमें बिल्कुल शुद्ध हवा देता है। तो देखो आपका ये बिल्कुल बेस्ट डिसीजन रहेगा। तो हमने क्या काम किया, पीछे आगे साइड भी शॉर्ट वैरायटी लगा ली है, और इसके मिड में जो मैंने आपको बताया था डार्क ग्रीन वाली वैरायटी और उसके साइड में येलो बॉर्डर होती है, उसकी लॉन्ग वाली वैरायटी मैंने इसके मिड में लगा दी रेक्टेंगुलर पोर्ट के। यानी कि हमारा ये वाला रेक्टेंगुलर पोर्ट हो गया बिल्कुल तैयार। देखो आपको कमेंट में जरूर बताना आपको हमारे ये स्नेक प्लांट का अरेंजमेंट कैसे लगा इस वाले रेक्टेंगुलर पोर्ट में। देखो आप अगर कमेंट में बताओगे तो उससे हमें मोटिव मिलता है, और अगर आपको इससे कोई अलग आइडिया हो या अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछना, और आइडिया हो तो वो भी जरूर बताना। तो अब हम आ गए अपने दूसरे रेक्टेंगुलर पोर्ट के पास, और उसके अंदर हम अलग अरेंजमेंट करेंगे, यानी कि इस रेक्टेंगुलर पोर्ट में हमने अलग किया है और उस वाले में हम और अलग करेंगे। अब हमने इसके अंदर क्या सोचा है कि जो हमारी स्नेक प्लांट की आपने जो अभी मैं आपको बताई थी डार्क ग्रीन वाली वैरायटी, वो हमने पहले रेक्टेंगुलर पोर्ट के
पीछे की साइड लगाई थी, लेकिन इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों डार्क ग्रीन वाली वैरायटी लगाने वाले हैं। देखो अगर आप स्नेक प्लांट को स्टार्टिंग में अपने बेडरूम में या अपने घर के आंगन में, मतलब घर के अंदर रखना चाहते हो, तो देखो गमला आप मिट्टी का या टेराकोटा का यूज करें अगर आप स्टार्टिंग में स्नेक प्लांट को लगाना चाहते हो। लेकिन अगर आप स्नेक प्लांट के एक्सपर्ट हो तो आप स्नेक प्लांट को किसी भी मतलब सेरेमिक पॉट में या प्लास्टिक पॉट में आसानी से ग्रो कर लोगे, क्योंकि ये तो हर पॉट में आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप मिट्टी के गमले से या टेराकोटा के गमले में से स्टार्ट कर सकते हो। देखो अगर आप नर्सरी से स्नेक प्लांट लाए हो, उसे अननेसेसरी रिपोर्ट मत करना। देखो आपने ध्यान दिया होगा कि जो नर्सरी में स्नेक प्लांट रखे रहते हैं ना, वो बिल्कुल भी मतलब पॉलिथीन में नहीं लगे रहते, वो पॉली बैग में नहीं लगे रहते, वो लगे रहते हैं प्लास्टिक पॉट में। वो इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि वो पॉलिथीन में नहीं चल पाएगा स्नेक प्लांट, क्योंकि उसके जो पफ्स निकलते हैं वो पिन्नी को फाड़ देंगे, वो उसमें नहीं ग्रो पाते, इसलिए वो पोट में रहते हैं। और जब वो पोट में रहते हैं तो जब आप उसे घर में लाओगे तो अननेसेसरी रिपोर्ट मत करना। अगर उसके अंदर जो उसके पफ्स निकलते हैं, बेबी प्लांट निकलते हैं, वो बहुत सारे निकल रहे हैं, उसने बिल्कुल पोट को भर रखा है, जब तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन वो पोट खाली है, स्नेक प्लांट उसके अंदर इतने ज्यादा नहीं है, तो आप उसे पहले अपने घर में रखें, उसे उसकी नई ग्रोथ स्टार्ट होने दें। जब उसकी नई ग्रोथ होगी स्टार्ट हो, जब वो पोट में सारे स्नेक प्लांट भर जाएंगे, जब भी उसे रिपोर्ट करें। तो हमारे दोनों साइड स्नेक प्लांट लग चुके हैं डार्क ग्रीन वाली वैरायटी। अब हम पीछे की साइड बिल्कुल मिड में लगा रहे हैं स्नेक प्लांट की मून लाइट वाली वैरायटी। देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, साइड से बिल्कुल डार्क ग्रीन दिखेगा और बीच में दिखेगा लाइट ग्रीन, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। देखो अगर आप स्नेक प्लांट को नर्सरी से नहीं लाना चाहते, आप उसे लीफ से प्रोपोगेट करना चाहते हो, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपके फ्रेंड के पास स्नेक प्लांट हो या अगर आपकी फैमिली में किसी और के पास स्नेक प्लांट हो, तो आपको उसकी बस छोटी सी लीव्स लानी है। देखो छोटी सी लीफ लाना और वहां से काटना, जहां से मिट्टी की साइड लगेगी वो वहां से उसे वी शेप में काटना। ठीक है, वी शेप में काटने के बाद या तो आप उसे सॉइल में लगा देना या आप उसे पानी में कोई भी गिलास ले लेना या बाउल ले लेना, उसके अंदर पानी भरना, पानी उतना ही भरना, बस जो लीव्स है वो आधी उसके अंदर, आधी मतलब आधे उसके आधे तक पानी आए, ज्यादा मतलब डुबाना मत उसे, बस आधे तक भरना पानी और फिर उसे ऐसे छोड़ देना। उसके अंदर जल्दी ही आपको रूट्स दिखेगी और रूट्स के बाद उसके अंदर बेबी प्लांट निकलेगा। लेकिन दोस्तों जो हम बेबी प्लांट निकलता है ना, जो न्यू प्लांट निकलता है कटिंग से, वो खाली डार्क ग्रीन वाली वैरायटी निकलती है, येलो बॉर्डर वाली वैरायटी नहीं निकलती। अगर आपको येलो बॉर्डर वाली वैरायटी भी ऐसे ही तैयार करनी है तो आप अपने फ्रेंड से उसका बेबी प्लांट ला सकते हो, वो बेबी प्लांट से तैयार होती है। तो हमने देखो बीच में मिड में मूनलाइट वाली वैरायटी लगा ली है। अब आगे की साइड हम लगा रहे हैं, लेफ्ट साइड तो हमने लगाई है येलो बॉर्डर वाला स्नेक प्लांट ड्राफ्ट वैरायटी, और राइट साइड लगाई है हमने डार्क ग्रीन वाली वैरायटी स्नेक प्लांट की ड्राफ्ट वाली। अब इसके बीच में हम छोटे छोटे स्नेक प्लांट की ड्राफ्ट वाली वैरायटी लगाने वाले हैं, और इसके आगे हम एक और लाइन चलाएंगे स्नेक प्लांट की ड्राफ्ट वाली, जो कि इसके भी छोटे बेबी प्लांट है, यानी कि बड़े से छोटा, छोटा से छोटा ऐसे चलने वाला, और साइडों में बड़े प्लांट। ऐसा लगेगा, बिल्कुल यूनिक सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हमारे ये वाले सारे स्नेक प्लांट लग चुके हैं। अब जहाँ जहाँ मिट्टी की थोड़ी कमी है वहाँ मैंने मिट्टी अच्छे से अपने हाथों से भर दी है। देखो ये वाली अरेंजमेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना, इसका भी बताना और इस वाले का भी बताना। और देखो इतने सारे स्नेक प्लांट फिर से बच गए, क्या करूं इनका मैं। तो अब समय आ गया है अपने स्नेक प्लांट में वाटरिंग करने का। वाटरिंग हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे कि सारी मिट्टी गीली हो जाए अंदर तक, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमारी मिट्टी में नमी है।
जो हमारी मिट्टी वो पहले से थोड़ी गीली थी। गीली क्यों थी? क्योंकि बारिश का मौसम चला है, बारिश के मौसम में कहाँ मिट्टी सूखी मिलेगी, तो इसलिए वो मिट्टी थोड़ी गीली थी। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, वाटर कैन की मदद से अपने प्लांट्स के ऊपर से शावर करेंगे। और जितना शावर जो हम शावर करेंगे, शावर से जितना पानी सॉइल में जाएगा, ठीक है, ये नहीं कि सॉइल में एक्स्ट्रा पानी डालना है, बस हम इसके अंदर शावर करने वाले हैं। और शावर से जितना पानी जाएगा वही बिल्कुल बहुत रहेगा इन सारे प्लांट्स के लिए। देखो शावर करने के बाद लीव्स कितनी ज्यादा शाइन करने लग गई है, प्लांट्स एकदम से निखर के आए हैं। क्या है कि ये पहले मिट्टी में सन रहे थे इतने सारे प्लांट, अब बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। तो अब हमारे स्नेक प्लांट का देखो ओवरव्यू।